जो अपने वोट थे, उनके भाई इंदर सैन के जो वोट थे, हमारे गोत्र के छोकरों के, उन लोगों ने भी चौधरी किरत सिंह से वोट दिया। वो विधानसभा के चुनाव से पहले आ जाते तो शायद पूरे जिले में पूरा का जिला बहुजन समाज पार्टी के विधायक होते हैं। जनता पार्टी के लोग हैं उस बयान को भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार नहीं भुना सकते। इमरान मसूद साहब बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, सहारनपुर जिले में समाजवादी पार्टी के कोई नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, इमरान मसूद के आने से वो भी टेंशन में है। इमरान मसूद को जिसको बहुत छोटा नेता मानकर चला, इमरान मसूद की ताकत को उन्हें पता चला कि इमरान मसूद है क्या। हो सकता है इमरान मसूद साहब क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं, उस दिन उनके राइन साहब के प्रोग्राम के बाद शायद उनके कहीं प्रोग्राम लगे हुए होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी को तो छोड़ा है और बहुजन समाज पार्टी को पकड़ा है। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इमरान मसूद के बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद अभी हाल ही में जो निकाय चुनाव होने वाला है और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें किस प्रकार की मजबूती बहुजन समाज पार्टी को मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं चौधरी राजू माजरा जी आपका। धन्यवाद विपिन जी। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आ गए हैं, तो अभी जो निकाय चुनाव आने वाला है और आगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें किस प्रकार की मजबूती बहुजन समाज पार्टी को मिलने की संभावना है। इसमें कहने में तो कोई गुरेज नहीं है विपिन जी कि इमरान मसूद सहारनपुर जिले नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी में उनके आने से निश्चित रूप से पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक मनोबल बढ़ा है। रही बात इमरान मसूद साहब की, वो बहुत बड़ा नाम है। इमरान मसूद साहब के आने से बहुजन समाज पार्टी में अगर वो विधानसभा के चुनाव से पहले आ जाते तो शायद पूरे ज़िले में पूरा का जिला बहुजन समाज पार्टी के विधायक होते आज। रही बात आने वाले निकाय चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान मसूद के आने से सभी धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम, जो सभी लोग भाईचारा चाहने वाले लोग हैं, वो सब बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में यहाँ हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इमरान मसूद का वो बोटी बोटी वाला बयान पहले कांग्रेस पार्टी में रहे, जब वो चर्चा में रहा, समाजवादी पार्टी में आ गए तो तब चर्चा होनी शुरू हो गई और अब बहुजन समाज पार्टी में आ गए हैं तो अब फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विपिन जी, इमरान मसूद साहब ने उस बयान के बारे में बड़े टीवी चैनलों पर भी कई बार उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसका खेद प्रकट करता हूँ। उन्होंने उसकी माफ़ी भी मांग ली है। और ये तो हिंदुस्तान है, ये हमारा देश है, यहाँ तो जो है माफ़ी की तो माफ़ी से आगे कुछ होता ही नहीं। इमरान मसूद साहब के यहाँ कोई हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है। रही बात उनके आने की, वो हमारे पारिवारिक लोग हैं। जब मैं कभी छोटा सा था तब से लेकर आज तक उनके हमारे रिश्ते बड़े पारिवारिक रहे हैं। मेरे चाचा जी कुंवरपाल सिंह माजरा साहब हैं, उनको वो अपने पिता की तरह मानते हैं। इस तरह MLC साहब ने कभी अपने मान सम्मान के लिए राजनीति की है और वही मैं उन्हें आदर्श मानकर भी चलता हूँ कि कुंवरपाल सिंह माजरा जैसी राजनीति ही करनी चाहिए। लेकिन चर्चाएं तो ये हैं कि इमरान मसूद जिस भी दल में जाएंगे तो वहाँ उनका वो जो बोटी बोटी वाला बयान है वो कहीं ना कहीं वोटरों के दिलों में रहेगा और जो हिंदू वोटर है वो उस पार्टी से भाग जाएगा। ये तो विपक्ष की पार्टियों का मुद्दा बनाने का एक होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सहारनपुर के लोग नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश के लोग अब जान चुके हैं कि हिंदू मुसलमान वाला मामला अब नहीं चलेगा। लोग भाईचारा चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग अपने बच्चों को आने वाले कल का भविष्य चाहते हैं। मैं ही नहीं कहता कि वो बयान नहीं है, बयान हाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उस बयान को भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार नहीं भुना सकते। अब भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा अगर टेंशन है तो इमरान मसूद के आने से बहुजन समाज पार्टी से है। ये आने वाला कल जब चुनाव होगा निकाय के, आप रिजल्ट देखना कि रिजल्ट कितना अच्छा आएगा।
आप तो कह रहे हैं कि इमरान मसूद के आने से बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो गई, लेकिन जिस दल को छोड़कर अभी इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में आए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में ना होते तो यहाँ जनपद सहारनपुर में 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती। जो 2 MLA चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी के, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो इमरान मसूद की वजह से चुनाव जीते हैं। इमरान मसूद के वहाँ अपने MLA थे। इमरान मसूद निर्दलीय MLA रहे हैं। अपने दम पर वो दूसरों को MLA बनाने की ताकत रखते हैं। ऐसे आदमी के बारे में कहना मैं अच्छा नहीं मानता। रही बात समाजवादी पार्टी की, आज इमरान मसूद साहब बहुजन समाज पार्टी में आए हैं। सहारनपुर ज़िले में समाजवादी पार्टी के कोई नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी है। हमारा बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं इमरान मसूद के आने से वो भी टेंशन में हैं। उन्हें पता है कि एक बहुत बड़ा नेता आया है, वो रिजल्ट देगा। रिजल्ट आपके सामने अभी निकाय चुनाव में आ जाएगा। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग तो खुश हो रहे हैं इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी छोड़ने पर। वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने तो गुटबाजी पैदा कर दी थी समाजवादी पार्टी में, और अब ये चले गए हैं, अब कम से कम पार्टी एकजुट तो रहेगी और मजबूत होगी। ये बात आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं उसमें एक थोड़ा कहना चाहता हूँ। मेरे मुस्लिम साथियों ने जिस तरह समाजवादी पार्टी से वोट दिया है, इमरान मसूद साहब कह लो, ये एक किस्म से कह ले एक हवा चली समाजवादी पार्टी की। अगर ये मुस्लिम साथी उन पुरानी बातों कर जो बार बार समाजवादी पार्टी के लोग दोहराते हैं, बहन जी के बारे में कहते हैं सबसे ज़्यादा सम्मान मुस्लिम समाज को वोट देने का काम किया, तो बहन जी ने किया है। और आज इमरान मसूद साहब आए हैं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक बनाया, 23 जिलों का उन्हें प्रभारी बनाया है। और रही बात इमरान मसूद साहब की, आने वाला कल समाजवादी का यहाँ गिनती नहीं होगी। अखिलेश यादव को भी इस बात का पता है। अखिलेश यादव को, इमरान मसूद को, जिसको बहुत छोटा नेता मानकर चला, इमरान मसूद की ताकत को उन्हें पता चला कि इमरान मसूद है क्या चीज़। इमरान मसूद के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनका जो बयान है वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाता है, और कहीं ना कहीं बसपा के बारे में भी ये बात कही जाती है कि बसपा तो भाजपा की बी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी मुखर रहती हैं, सबके सामने अपनी बात कहने के लिए बेबाक रहती हैं। अभी मदरसों को सर्वे वाला मामला आया, बहन जी ने उसके बारे में भी बड़ी खोलकर बताया है कि ठीक है, अगर कोई अपने पैसे से मदरसा चला रहा है उसमें दिक्कत क्या है। कोई अगर गांव में कहीं अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ट्यूशन दे रहा है, अपना प्राइवेट सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है, उससे दिक्कत क्या है। लेकिन ये हमारे देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि यहाँ सबसे बड़ा जहर हिंदू मुसलमान के नाम का ही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, निकाय चुनाव आ रहे हैं विपिन जी, 2 महीने बाद चुनाव है, आपको रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। फिर लोकसभा के चुनाव में हमारे सांसद साहब है जी फजलुर रहमान साहब, आप भी उनसे मिले होंगे। वो एक भला इंसान है, शरीफ सज्जन, सांसद तो हैं ही हैं, लेकिन एक मैं कह दूँगा कि हमारे हिंदुओं के हिसाब से कह देते बहुत भला और देवता किस्म का इंसान है। ऐसे सांसद, ऐसे अच्छे नेताओं का भी हमारी पार्टी में रहने से कहीं न कहीं खासकर मैं अपनी बात करता हूँ, जब जब मुझे कहीं ज़रूरत पड़ी सांसद साहब हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे बड़ों की तरह मेरे पीछे खड़े रहे। उनके लिए भी मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और आज तो इमरान मसूद साहब, फजलुर रहमान साहब दोनों बहुजन समाज पार्टी में हैं। इसका फ़ायदा बहुजन समाज पार्टी को निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। इमरान मसूद के बसपा में आते ही एक बार गुटबाजी ऐसा लगता है कि हावी हो गई है। अभी शमसुद्दीन राइन आए तो वहाँ पर सांसद फजलुर रहमान साहब नहीं पहुँचे, और साहिल खान ने जो अपने यहाँ पर कार्यक्रम करवाया वहाँ पर इमरान मसूद नहीं पहुँचे। तो ये गुटबाजी नहीं तो और क्या है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। हो सकता है इमरान मसूद साहब क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं, उस दिन उनके राइन साहब के प्रोग्राम के बाद शायद उनके कहीं प्रोग्राम लगे हुए होंगे और प्रोग्राम की वजह कहीं बाहर चले गए होंगे, वरना ऐसा नहीं है। साहिल भाई हैं, हमारे नकुड़ विधानसभा के प्रभारी हैं, फजलुर रहमान साहब हैं, इमरान साहब हैं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के बढ़िया नेता हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे और हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। आज हमारा परिवार बढ़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो रही है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारी बहन जी, हमारी बहुजन समाज पार्टी बहन जी मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे। इमरान मसूद के आने के बाद आपको लगता है जो मुस्लिम वोटर पिछले कुछ चुनाव से बहुजन समाज पार्टी से छिटक रहा था वो कहीं ना कहीं वापसी करेगा? 100% लोगों के अंदर एक उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए खासकर मैं अपने मुस्लिम साथियों से भी कहना चाहता हूँ, विकल्प ही बहुजन समाज पार्टी है, कोई विकल्प ही नहीं है।
समाजवादी पार्टी को अगर ये वोट देना है तो वोट समाजवादी पार्टी से वोट देना, ऐसा जैसे भारतीय जनता पार्टी से वोट दे दिया हो। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग तो ये बात कहते हैं कि जब उनके हकों के लिए बोलने का नंबर था तो उस समय तो मायावती जी चुप रही और कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दी। ऐसा कोई बयान मेरे सामने तो आया नहीं। बहन जी ने तो हमेशा सभी धर्मों को साथ ले, हमारी पार्टी का नारा ही है सर्जन सिखाए सर्जन हिताए। बहन जी जब भी बोलती हैं वो सटीक बोलती हैं, उनका कोई एक भी बयान ऐसा नहीं होगा जिससे कहीं लोगों को ये लगे कि बहन जी ने किसी की भावनाओं को आहत करने का काम किया हो। आपको क्या लगता है, चर्चाएं तो ये हैं कि इमरान मसूद जिस दल में भी चले जाते हैं वहाँ से हिंदू वोट भी भाग जाता है और जो मुस्लिम वोट है वो भी भाग जाता है। मैं जिस बिरादरी का हूँ, मैं हिंदू गुजर हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ आज नहीं, ठीक है पिछले चुनाव में क्या रहा वो नहीं जानना चाहता, लेकिन हिंदू गुजरों के चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो राजनीति करने वाले यूथ के लड़के हों, वो अगर सबसे ज़्यादा संख्या में किसी नेता के पास मिलते हैं वो इमरान मसूद उनका नाम है। और सबसे बड़ी रही बात मेरी, जब मुझे पता चला इमरान मसूद साहब पार्टी में आए हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने शमसुद्दीन नाइन साहब का, जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। उन्होंने बहन जी से उनके बारे में अच्छा फीडबैक दिया। निश्चित रूप से शमसुद्दीन नाइन साहब भी बधाई के पात्र हैं हमें यहाँ मजबूत करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए। अभी गंगो विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े चौधरी इंद्र सेन ने बड़ा आरोप इमरान मसूद पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि इमरान मसूद की वजह से उन्हें जो हिंदू वोट मिलने वाला था वो भी नहीं मिला और जो मुस्लिम वोट बढ़ने वाला था वो कम हो गया। जिस नेता का सगा भाई चुनाव लड़ रहा हो विधानसभा का, और लेकिन इमरान मसूद ने, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता थे, समाजवादी पार्टी में थे, भाई इंदर सेन जी, उनके चुनाव में उन्होंने सभाएं की हैं। रही बात वोट की, जब चुनाव चलता है तब मुद्दे कुछ और होते हैं, जब वोट पड़ता है तब मुद्दे कुछ और होते हैं। वहाँ किरत विधायक जी हैं, वो पहले भी एमएलए रहे, दोबारा फिर वही एमएलए हैं। एक हवा ऐसी चली, क्योंकि मैं भी छोकर हूँ, मेरे गोत्र के मेरे भाई हैं इंदर सेन, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परिवार के हैं। जब हमारे गोत्र के लोगों ने चौधरी किरीट सिंह से वोट दे दिया, जिनके ऊपर हमारा एक गढ़ कहा जाता है, भाई इंदर सेन के 50,000 वोट ऐसे जो हमेशा उनके साथ रहे, लेकिन उस बार वो हमारे जो अपने वोट थे, उनके भाई इंदर सेन के जो वोट थे हमारे गोत्र के छोकरों के, उन लोगों ने भी चौधरी किरीट सिंह से वोट दिया, तो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चलिए, तो बहुजन समाज पार्टी के बड़े पुराने नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य चौधरी राजू माजरा जी का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद के आने से निकाय चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।